वेल तो डिस्कस करेंगे आज, कोई गुड इवनिंग वगैरह नहीं। एक ये पोस्ट आप सामने देख रहे होंगे, पिछले 5 दिनों से बुली किया जा रहा है एक लर्नर को, है ना। मुझे भी अगर आप देख रहे हैं तो इसमें लिखा ही जा रहा है साफ साफ, और ये चीज मेरे साथ तो और सेम व्यक्ति के द्वारा पिछले 4 साल से एटलीस्ट अलग अलग टाइम पे पर्सनल कमेंट्स, बिलो द बेल्ट जाना, ये सब चीजें चलती रही हैं। बट मुझे ऐसा इस चीज का उतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे लगता है कि यार ये चीजें फ्रस्ट्रेशन से या पता नहीं मतलब कोर्स नहीं बिक रहे हैं ये समस्या है, व्यूज नहीं आ रहे हैं वो समस्या है ना। तरह तरह की बातें की जा सकती हैं कि हमें तो व्यूज से नहीं है, हमें तो कोर्स से नहीं है, हमें तो किसी से नहीं है, और किए सारे काम जा रहे हैं, है ना है ना। तो अगर हम इसको देखें तो बड़ा अजीब लग रहा है मुझे ये वीडियो बनाते हुए, क्योंकि ये मेरा नेचर नहीं है। और मैं रिस्पेक्ट करती हूँ जो भी चीजें मैंने लाइफ में थोड़ा बहुत अर्न की हैं या आप लोगों के सपोर्ट से बनी हैं। तो ये प्लेटफॉर्म मैंने बहुत भयंकर मेहनत से बनाया है ना। और ये तब बनाया जब मेरे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था। टीचिंग में मेरे सामने ना कोई चैनल था, ना उस तरह की चीजें थी, ना ये पता था कि यहाँ तक आप जा सकते हो। और उसके बाद कुछ भी नेगेटिव बात अगर होती है वो शेयर करना, या फिर किसी भी कंट्रोवर्सी पे बात करना, या फिर किसी ने कुछ कह दिया, छोटी मोटी बातों पे क्या बड़ी बड़ी बातों पे भी मैं इग्नोर करके निकल जाती हूँ। मुझे लगता है मेरा काम जवाब देता है और वो चीज आप लोगों को देश भर में हेल्प करती है। बट आज ज्यादा जरूरी था, पिछले 5 दिनों में एक इंटरव्यू हमने पोस्ट किया था ये किरण के साथ, AIR1 DSSB टॉपर, रैंक 1 इनका आया है दिल्ली के एग्जाम में। ठीक, अब ये वीडियो पोस्ट किया उसके जस्ट कुछ टाइम बाद ही, शायद सेम डे, मेरे पास फिर किरण ने ये मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, तब मुझे पता लगा। मैं उतना एक्टिव नहीं रहती कि क्या चल रहा है, कौन क्या डालेगा, क्योंकि अगर आप नेगेटिविटी ही दिमाग में लेके जाओगे तो वही आपके मुंह से भी निकलेगी फिर, है ना। तो वो एक चीज रही। फिर उसके बाद जब ये हुआ, ठीक है, मैंने किरण को भी यही बोला कि ठीक है यार, मतलब इग्नोर करते हैं। बट ऑफकोर्स अगर कोई भी रैंक 1 लेके आया है तो वो मतलब टीचिंग वैसे भी अपने आप में एक ऐसा प्रोफेशन है जहां इज्जत या जो आपकी रिस्पेक्ट है, इंसान रिस्पेक्ट कमाना, रिस्पेक्ट देना चाहते हो, आप रिस्पेक्ट लेना चाहते हो, ये एक ऐसा प्रोफेशन है यहाँ बाकी सारी चीजें सेकेंडरी होती हैं। बट कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होता कि कोई सही तरीके से भी आगे बढ़ सकता है। उनको उनके नाइट मेयर्स हैं, ये पता नहीं या क्या कहूं मैं, कि उनको लगता है कि जो भी अच्छा कर रहा है वो गलत कर रहा होगा। और देखिए, 2 चीजें, अगर किसी को ये लगे कि मैं ज्ञानी हूँ, बहुत अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस की बात है। कोई ये कहे कि सिर्फ मैं ही ज्ञानी हूँ, आई एम द ओनली वन, है ना, तो ओमनीपोटेंट हूँ और वॉट एवर जो भी हम बात करें, तो सर्वज्ञानी कोई अपने आप को समझने लगे, वो एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। खैर, मुद्दा ये नहीं है अभी ये सब चीजें, क्योंकि अगर मुझे पर्सनली ही अफेक्ट कर रही होती तो मैं बहुत साल पहले इस बारे में बात करती। बट अभी प्रॉब्लम ये है कि एक व्यक्ति किरण का रैंक 1 आया, मैं भी आपको उनका रोल नंबर और वो सारी चीजें भी दिखाऊंगी, है ना, ये सब करने की। और स्पेशली मेरा तो ये नेचर ही नहीं है, मतलब व्हाट आई बिलीव इन कि आप करो और जिसको अच्छा लगेगा, जिसको हेल्प मिलेगी, वो चीज आगे तक पहुंचेगी, और हम ऐसे ही इतनी बड़ी कम्युनिटी बिल्ड कर पाए हैं। ठीक, लेकिन जब बात, अभी मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स भी आपको दिखाऊंगी। तो किरण लेकर के आई AIR1 किसमें, DSSB में। तो एक पोस्ट आई सामने से कि DSSB PRT 2022 में 2nd रैंक हमारी स्टूडेंट का था। ऐसा लग रहा है पता नहीं मतलब क्या है यार, आप किसी को पोजेस करने की बात कर रहे हो क्या है। हमारी स्टूडेंट का था जिसके 191 मार्क्स थे। आज हमारी टीम को एक स्टूडेंट ने वीडियो भेजी जिसमें 175 वाले को रैंक 1 बताया गया है। आप खुद सोचिए ऐसा कैसे हो सकता है, कितने बुरे लोग आ गए हैं टीचिंग लाइन में, पैसे के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार हैं। अब एक मतलब पहले तो यही कह दिया गया कि ये फेक हैं, टॉपर ही नहीं है ये। अभी आगे मैं दिखाऊंगी भी आपको कि ये टॉपर ही नहीं है, अपनी टीम से किसी को बिठा दिया होगा। और एक व्यक्ति जो रात दिन मेहनत करके अगर कोई टॉपर बना है तो वो ना मतलब मेरे में उतना दम है कि मैं किसी को एक दिन में टॉपर बना दूं, और ना किसी भी टीचर में हो सकता है। 15-20% कंट्रीब्यूशन हद से हद होता होगा। मतलब आप अच्छा कर रहे हैं, आप डायरेक्शन दे सकते हैं। वो टॉपर या रैंक 1 लाने के लिए उस व्यक्ति की अपनी इंडिविजुअल मेहनत बहुत ज्यादा होती है, और उस जर्नी को शेयर करने के लिए मीटअप्स में हजारों की संख्या में लोग होते हैं। मैं पर्सनली सबसे बात नहीं हो पाती कई बार, तो बहुत सारे लोग इस बात के लिए भी मोटिवेटेड रहते हैं। किरण भी जिस दिन इंटरव्यू देके गई तो वो मतलब बोल के गई है बात कि मुझे इतनी खुशी रैंक 1 की नहीं हुई, रैंक 1 लाने की नहीं हुई, जितनी खुशी आपसे मिलने की हो रही है। और ये चीज मतलब मुझे ये बहुत पीस देती है। ऑफ कोर्स किसी को भी अगर कोई अच्छा काम कर रहा है और वो चीज उसको इस तरह से रेसिप्रोकेट हो, है ना, तो ये चीज हुई। तो बहुत सारे लर्नर्स के लिए मोटिवेशन रहती है इंटरव्यू कि हम अच्छी रैंक लेके आएंगे, और अच्छे नंबर सीटेट में भी लोग लेकर के आते हैं कि इंटरव्यू होगा, एक डिस्कशन करेंगे, हम अपनी जर्नी शेयर करेंगे। और उस जर्नी से हो सकता है एक व्यक्ति जो गांव में बैठा है दूर, एक व्यक्ति जिसको लग रहा है यार हो नहीं सकता, या फिर जिसके दिमाग में नेगेटिव चीजें आ रही हैं कि नहीं ये तो ऐसे ही होता होगा, पैसे देके ये तो यही होता होगा, क्योंकि इस तरह के लोग नेगेटिविटी तो फैला ही रहे हैं। तो उस केस में वो चीज, वो जर्नी सामने वाले की पहुंच सके आप तक, और वो इंटरव्यू मोटिवेशन का काम करता है। और जो व्यक्ति का इंटरव्यू होता भी है उसको भी रिस्पेक्ट ही मिलती है उस चीज के लिए, जो कि मिलनी भी चाहिए अगर उसने मेहनत की है किसी चीज की। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यही कह देगा कि ये फ्रॉड है, रैंक 1 ही नहीं है। अभी आ रहे हैं, उस पर भी आ रहे हैं। नेक्स्ट मैसेज या नेक्स्ट जो इसमें एलिगेशन है वो ये है कि कभी कभी मैं सोचता हूं इन लोगों को चैन की नींद कैसे आती होगी। इंटरव्यू लेने वाले ने पैसे के दम पर अपनी टीम से हर जगह खुद को देश का टॉप एजुकेटर घोषित करवाया हुआ है। ये और बात है, खुद का कोई टीचिंग एग्जाम आज तक पास नहीं हुआ है। ये पर्सनल कमेंट अगेन अभी आएंगे इस पे भी। ये मेरे लिए उतनी पीड़ा की कोई बात नहीं है, ये चीज मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है। मतलब ये अपने आप में ये सोच लेना, मुझे ये भी नहीं पता आज तक मैंने कहाँ नंबर 1 लिखा हुआ, कहाँ टॉप, कहाँ क्या, कहाँ लिखा हुआ है, कितनी वेबसाइट में, मुझे खुद नहीं पता यार। मैं इस काम में इतनी व्यस्त हूं कि चीजें अपने आप होती हैं। जब आप अच्छा काम करते हैं वो बोलती हैं, वो आपका जो काम है वो बोलता है, आपको ये करने की जरूरत नहीं होती। 2 रुपए का कहीं यूट्यूब पे प्रमोशन, कहीं कोई इवन एड तक एक सिंगल पेनी किसी से ना लिया है ना दिया है प्रमोशन के नाम पे, है ना। बट ठीक है, हाउ डज इट मैटर। ठीक,
कुछ लोगों को तो पॉजिटिव अगर देख लिया तो फिर तो झांकना पड़ जाएगा ना कि हमें क्या क्या कमी है। दुख की बात यह है कि हमारे देश में कुछ लोग, अब ये इंपॉर्टेंट है, दुख की बात यह है कि हमारे देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं, इन्हें सिर्फ एक आईपैड या आईफोन दो और ये इंटरव्यू में कुछ भी बोलने को राजी हो जाते हैं। पता नहीं ये स्टूडेंट ही हैं या अपनी टीम के ही किसी को बैठाकर उसका फर्जी इंटरव्यू ले लिया है, भगवान जाने। मतलब एक कॉमन सेंस, लॉजिक, रिसर्च कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, और आप सीधा सीधा एलिगेशन लगा रहे हो किसी पे। वो लर्नर पिछले 4-5 दिनों से, जब से इंटरव्यू लाइव हुआ, जब से ये चीजें चली हैं, मेंटली इतनी परेशान है, मैं कॉन्स्टेंटली उनके टच में भी हूं, लीगल एक्शन लेने को भी तैयार हैं, और उस चीज को मतलब मुझे ही पर्सनली अच्छा नहीं लगता कि टीचिंग में टीचर्स पे बच्चे केस करें। अच्छा लगता है क्या? है ये बहुत बढ़िया बातें हैं, ये हम सिखा रहे हैं, ये हम इमेज प्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब कितने दुख की बात है। इससे बुरा दिन शायद ही दुनिया में कहीं होता होगा कि मतलब एक व्यक्ति जो सही है और आपके साथ कंपटीशन में नहीं है, हो सकता है आप मुझे कंपटीशन में मानते हो, है ना, या फिर कुछ भी मानते हो, किसी प्लेटफॉर्म को कंपटीशन में मानते हो, आप एक लर्नर कंपटीशन में मान रहे हैं या फिर उसको नीचा दिखा रहे हैं, उसको बुली कर रहे हैं प्रॉपर। ये कहां की समझदारी है? और तो बात रही कि अपनी टीम से किसी को बैठा दिया हो, मतलब ये व्यक्ति ही फर्जी है, एक जीता जागता इंसान आया है और यही समझ करके आप उसको कुछ भी बोल रहे हैं, भाई उसकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होगी। वो जिंदगी जीता है, एक 4 जगह काम करता होगा, कहीं कहीं आसपास भी रहता होगा, और इस तरह की चीजें उसको फॉरवर्ड होंगी और दुनिया भर की बातें वीडियोस में बोली गई, सारी चीजें हैं। अगर लीगलिटी के थ्रू ही जाना हो, फिर किरण का ये भी रहा मतलब कि मैं कॉन्टेक्ट करती हूँ, बात करती हूँ डायरेक्ट, ना आपके यहाँ से फोन पिक होता, ना आपके यहाँ से कोई रिस्पॉन्स आता मैसेजेस का, ये सब करने की मतलब आई डोंट नीड एनी सिंपैथी और कुछ भी, क्योंकि चीजें अच्छी चल रही हैं, मेहनत से बनी है। बट ये यहां तक बताने की नौबत ही तब आई है, और कुछ चीजें कोई गुस्से में एक्शन ले ले, फिर विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीजें बड़ी खराब लगती हैं। मुद्दा क्या है कि आईपैड या आईफोन, ये किस बेसिस पे बातें कही जा रही हैं भाई? हैं कहां से आ रही हैं ये बातें? अपने आप मर्जी से कुछ भी बोल दो किसी के भी बारे में, और वो रैंक 1 भी नहीं है। बाकी आप लोग इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कोई नया और भोला स्टूडेंट ऐसे गंदे लोगों के चंगुल में फंसने से बच जाए। इन शॉर्ट मेरे दिमाग में एक टर्म आ रहा है, एक टर्म होता है पैरासाइट फेम, कि अगर कोई फेमस है या जिसको लोग जानते हैं उसके बारे में नेगेटिव बोलना शुरू कर दो, कीड़े की तरह चिपक जाओ उसके फेम के साथ, ताकि आपको भी 4 लोग जान जाएं। इस वीडियो के बाद हो भी जाएगा, और यही इस चीज के पीछे इंटेंशन था कि अटेंशन मिल जाए, क्योंकि वैसे तो कोई देखना पसंद नहीं करता, है ना। तो पैरासाइट फेम की अगर हम बात करें तो ये सीधा सीधा वही है और कुछ नहीं है, ठीक। और पर्सनल लेवल पे कितने सारे स्क्रीनशॉट्स हैं जहां मुझे टारगेट किया गया है, आज तक मैंने कभी बोला ही नहीं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, मतलब अब क्या बिलो द बेल्ट चले जाओ कभी भी, कितना भी, कोई फेयरनेस ही नहीं है किसी बात में। अब बात रही कि इसमें कि ये फर्जी टॉपर हैं, या मेरे जो स्टूडेंट के 195 नंबर आए थे उनका रैंक 1 था और ये 175 पे रैंक 1 कैसे हो सकता है? रैंक 2 था 195 वाले का। थोड़ी तो कम से कम इंसान रिसर्च कर ले कुछ भी बोलने से पहले, अगर आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी में कि नहीं है, भगवान जाने है। जिसकी बात हो रही है यहाँ पोस्ट की, मैंने लिखा भी हुआ है क्लियरली, 47/21 ये पोस्ट कोड है। जिस पोस्ट कोड की शायद महाशय जी बात कर रहे हैं वो है 42/21, ठीक। उसमें हजारों की संख्या में वैकेंसी आई थी, इसमें कुल गिनी चुनी वैकेंसी थी। उस 47/21 में मैंने बोला भी है वीडियो में, ये भी नहीं देखना, कि एनडीएमसी बोला है कि एनडीएमसी की जो आपकी वैकेंसीज आई थी उसमें इनका रैंक 1 है, ठीक। और आप लोग ये विश्वास भी नहीं करेंगे, जब किरण आई भी थी तो हमारी बातों में, क्योंकि अभी मैं दिखाऊंगी कितने महीनों पहले बात हुई थी, इतनी अगर हम आतुर होते तो जब ये आया था इनका रिजल्ट तुरंत इंटरव्यू हो जाता। मेरे पास और भी चीजें होती है ना। तो इनका रैंक 1 था एनडीएमसी में 47/21 में। कोई और ही तीसरी बात ला करके बीच में व्यक्ति को फेक ही घोषित कर दो, उसकी मेहनत को जीरो कर दो, उसकी बेइज्जती करा दो समाज में, है ना। कल को कोई कुछ कर ले, अगर मैं कांस्टेंट टच में हूं, बात कर रही हूं कि हाँ क्या स्थिति है आपकी, या मतलब बात हो रही है तो अपनी प्रॉब्लम सामने वाला शेयर कर पा रहा है। मैं भी उतनी फ्री नहीं होती हूं, मैं यार रिश्तेदार घर वालों के फोन नहीं उठाने का टाइम होता बहुत बार, है ना। लेकिन ये जरूरी, मुझे ये जरूरी लगा कि मतलब शायद मेरी जिम्मेदारी ये है कि अगर कोई मेरे प्लेटफॉर्म पे आया है और वो बिल्कुल सही है अपनी जगह, तो उसको ये सब नहीं फेस करना पड़े, है ना। और बहुत ईजी होता कि बाकी चीजें करना, लेकिन ये जरूरी है इस चीज को एड्रेस करना। अगर कोई सही काम कर रहा है उसके बाद भी उसको इतनी सफाइयां देनी पड़ रही हैं, है ना। या फिर यार मेन मुद्दा ये है कि इंसान किस लिए, मतलब क्यों करता है कुछ भी। और जो सामान्य परिवार से आने वाले लोग हैं यार, टीचिंग में जा रहा है कोई भी, रिस्पेक्ट के लिए ना। आपने तो बवंडर मचा दिया, आपके तो अपनी ये 4 बातें, वो भी बिना अफसर पैर की, बिना बेसलेस बातें, जिसका कोई लॉजिक आधार नहीं है। कैसे परिवार से आते हैं, आपने वीडियो में बोल दिया, पता नहीं कैसे परिवार से आते हैं। मैंने तो वो मतलब कैसे तो परिवार से आते हैं, शेम है, फलाना है, ढिमकाना है, पढ़े होंगे तो हमसे पढ़े होंगे। यार क्या है ये? लाखों लोग देखते हैं मुझे, और कितने सारे लोग हैं जो सेलेक्ट होते हैं, उनमें से कुछ चंद लोगों का इंटरव्यू आता है। और इसमें भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने देखा भी होगा कहीं जाकर के, अगर देखा भी है उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने चैनल बनाए हुए हैं। अगर वो नहीं कहना चाहते कि भाई हमने हिमांशी से पढ़ा है, तो उसमें मैं कौन होती हूँ? मतलब मुझे तो खुशी होनी चाहिए, मैंने चेंज ला दिया, मैंने अपना काम कर दिया, फ्री पढ़ा रही हूँ ना, क्योंकि मुझे पता है उस चीज की वैल्यू, मल्टीपल टाइम्स फ्री पढ़ाया है तो वो सबके लिए है ओपन। लेकिन जबरदस्ती एक तो क्लेम करना, मतलब यार एक टॉपर जो टॉप किया है जिसने किसी एग्जाम में बहुत कम वैकेंसी में, उसने मेहनत की होगी, बहुत ज्यादा मेहनत की होगी, पता नहीं कितने सोर्सेज देखे होंगे, और उसमें से फिर वो जो उसके काम का होगा उसको वो चूज करेगा। आप अपने असम्पशन में लगे पड़े हैं, मतलब ऐसा भी क्या नार्सिसिज्म हो गया भाई। ये किरण का आपका वो है जो इनका रिजल्ट आया था, फिर डीओबी नहीं बताई। अरे भाई पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं अगर कोई शेयर करना चाहे आप जबरदस्ती कराएंगे। रोल नंबर है, आपके काम की चीजें यहां हैं, रोल नंबर है, ये रोल नंबर है किरण का,
किरण यहाँ पे है, डीओ भी उन्होंने अपनी हाइड की हुई है, 175.11 इनका स्कोर है, 47/21 पोस्ट कोड है, ठीक। और ये जो लिस्ट आई थी उसमें पहला ही नंबर आप ये देख पा रहे हैं, ये आप मैच कर लीजिएगा जिनको भी दिक्कत परेशानी हो। और कुछ लोग आप में से भी मान लेते हैं, मतलब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है आज की डेट में, अगर एक सिंगल इंटरव्यू नहीं किया जाए, ये इंटरव्यू से नहीं बना, पढ़ाने से बना है। इंटरव्यू मोटिवेशन के लिए किया जाता है कि जर्नी शेयर की जा सके। 1 करोड़ व्यूज है पेडागोजी की पढ़ाने वाली वीडियो पे, 4 घंटे की वीडियो है ना। अगर ऐसा होता तो इंटरव्यूज यहां पे समस्या नहीं है, मोटिवेशन एक प्रॉब्लम है, या वो एक रीइंफोर्समेंट है। और मुझे भी अच्छा लगता है मेरे लर्नर्स से मिलकर, अगर वो खुद से आ रहे हैं सामने से, किसी एक सिंगल आदमी को या इंसान को आज तक कहीं पे मैसेज मेल कुछ भी नहीं कराया होगा, सामने से या तो आते हैं या तो हमें पता ही नहीं है। बहुत सारे तो पता नहीं हजारों मेल्स हैं, हमें पता ही नहीं है कि किस किस का इंटरव्यू हमें लेना था। आप में से कई लोग हो सकते हैं जो बार बार मेल भी करते होंगे, मिस हो जाते हैं, उस चीज के लिए मैं खुद को गिल्टी भी महसूस करती हूँ कि मैं क्यों नहीं देख पाती या सारी चीजें नहीं देखी जा सकती। किरण का मेल आया था, ये वीकेंड इसका रिजल्ट आया था शायद, मुझे लगता है सितंबर में ही, जो बाकी आयुषी का भी हमने उस टाइम पे इंटरव्यू किया था, और वो पोस्ट अब हुआ है जाकर के, क्योंकि बीच में सीटेट आया, केवीएस आया। तो ये 26 सितंबर 2022 को इनका मेल आया। किरण, hey ma'am, thanks for the teaching. I have been selected for post code 47/21 NDMC. I am topper, rank 1. I want to thanks to you too for this. अब वो यहाँ पे भी क्या लिख रहे हैं, thanks to you too for this, मतलब आपका भी योगदान है। There was some contribution of you also in my success. Thank you so much, ma'am. मतलब इससे ज्यादा जेन्युइन चीज और क्या होगी अगले इंसान को जो लगेगा। और ऐसा भी होता है कई बार, हमारे यहाँ कितने सारे लर्नर्स ऐसे आते हैं जिन्होंने हो सकता है सीटेट में पढ़ा हो सकता है मुझसे पढ़ाई भी ना हो, तो वो अपना जेन्युइनली अपनी जर्नी शेयर करते हैं। किरण ने कहीं से कोचिंग ली थी सीटेट की, उन्होंने तो नहीं कहा, मैंने तो नहीं, अगर मुझे कहलवाना ही होता या यही सब चीजें चलती हैं अगर आप लोगों के दिमाग में, मतलब तो वो ये भी बोल सकती थी सीटेट भी आप ही से पढ़ा है जी, कोचिंग भी नहीं ली है जी, है ना। वो जो जेन्युइन बात थी वो ही उन्होंने अपने तरीके से बोली ना। और मैंने कहा भी कि डिटेल्स जो भी होंगी एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे जिसमें वो प्रॉपर डिटेल में बताएंगे, क्योंकि किसी की सालों की जर्नी सिर्फ 13 मिनट में नहीं बता सकता कोई, ठीक। तो ये बात हुई। फिर 27 सितंबर को अगले दिन बाय चांस मैंने पता नहीं कैसे देख लिया, कई बार ऐसा होता है कि मल्टीपल मेल्स आते हैं और मिस हो जाते हैं वो, तो अगले दिन रात को मैंने इनको 2 बजे रिप्लाई किया। अब 2:19 पे पैसे की सेटिंग हो रही है यहाँ लोगों के अकॉर्डिंग 2:19 पे, क्योंकि मैं रात में जगी हुई होती हूँ, आप लोगों को पता है ये चीज, तो मैंने ईमेल देखा होगा और मैंने इनको रिप्लाई किया। और यहाँ पे कि थैंक यू फॉर द ईमेल, कांग्रेचुलेशंस, काइंडली शेयर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स इफ यू आर इंटरेस्टेड, लिखा हुआ साफ साफ, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन शेयरिंग योर जर्नी विद आवर लर्नर्स, दैट्स इट। पता नहीं क्यों, मतलब यार सही तरीके से भी लोग आगे बढ़ते हैं, कभी मानना सीखो। और पैसे के दम पे भाई कौन, मेरे पिताजी अंबानी थे, हैं, सामान्य परिवार से आती हूँ मैं, 13-14 साल गांव में रही हूँ, साइकिल चला के स्कूल जाती थी, और ये सबकी कहानी हमारी, इसमें कोई सिंपैथी की बात नहीं है। और मैं प्राउड हूँ इन चीजों के लिए, क्योंकि वो चीजें जिनकी वजह से आज वैल्यूज है मेरे अंदर, ये सब बकवास नहीं करती मैं किसी के लिए। खैर, तो ये बात हुई इस तरह की चीजें। अब इनके एक और क्वेश्चन पे आते हैं। चीजें कोई कह रहा है रात में होती हैं गुप्त बातें, मजे लेने अमान है। तो अब देखो, नेगेटिविटी तो कितना भी खींच दो किसी भी बात को, बट ये पॉइंट है, मतलब इतनी नेचुरल चीजें होती है, उसके बाद भी मतलब मैं ये तक भूल गई थी कि उनका रैंक 1 आया है, क्योंकि ये सितंबर की बात है। फिर किरण से बात हुई और उन्होंने कहा कि मैं अभी 2 हफ्ते बिजी हूँ या कुछ ऐसा, उनका वो पढ़ाती हैं और वीकेंड पे फ्री होती है, मैं वीकेंड पे फ्री नहीं थी, मतलब इस तरह का था कि बन नहीं पाई चीजें कि हो पाया। और मैं वीकेंड पे ही इंटरव्यू ले पाती हूँ क्योंकि बाकी दिन क्लासेस होती हैं तो ऑफिस जाकर के। तो उस केस में हाँ, तो किरण ने मैंने कहा ठीक है करते हैं कनेक्ट, फिर मैं आपको बता दूंगी। फिर वो कनेक्ट इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि सीटेट था, फिर केवीएस भी आ गया, मेरी मदर की इमेंस मतलब खतरनाक तबीयत खराब जैसे कहते हैं वो हो गई, ठीक। अब जाकर के जब लगा कि भाई ठीक है चीजें सेटल हो गई हैं तो ये काम कर लेते हैं, उसके बाद भी उनके मेल्स आए, मेरे पास चैट्स भी हैं, कितनी चीजें, बट ये कोई मतलब अंत थोड़ी है इन बातों का, ठीक। तो तब जाकर के अब इतने महीने बीत चुके हैं तब तक, तो हमारी बात हो रही है, मुझे ये पता था कि इनका अच्छा स्कोर आया है, मुझे ये नहीं आता कि रैंक 1 है। और ये कई लोगों को ऐसा लग सकता है क्योंकि लोग ढूंढते हैं ना, आपका पर्पस अगर ये है कि मुझे पैसा कमाना है, हाई रे पैसा कमाना है, तो फिर आपका तो फोकस सारा यहीं लगा रहेगा ना, फिर तो आप पता नहीं क्या क्या करोगे। मेरा फोकस क्यूरियोसिटी था, 19 साल में चैनल शुरू किया था, और अभी आएंगे इस बात पे भी, दूसरी बात पे भी, और वो क्यूरियोसिटी ही है आज भी। इतनी चीजें दिमाग में होती हैं, चाहे वो फैमिली का हो, चाहे वो काम का हो, कॉलेज में सेमिनार है, किताब आ रही है, बैचेस चल रहे हैं, और 1700 चीजें हैं, आगे की प्लानिंग है, कमाल की बात है। तो वो बात में निकल के आई, तो मतलब मेरे को हंसी आई इस चीज पे। अगर हमारे पास रिकॉर्डिंग होती तो मैं दिखाती भी आपको। मैंने कहा अच्छा रैंक 1 है आपका, मतलब इस तरह से बात वहां हो रही थी कि चीजें इवन इतना मतलब कमाल है। मतलब मुझे इसलिए और ज्यादा ये लगता है कि यार इतनी जेन्युइनिटी के साथ, जहां कोई झूठ ही नहीं बोला आज तक किसी भी चीज पे, वहां भी ये स्थिति है। तो जो लोग झूठ बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, मतलब उनका सही है यार, एटलीस्ट उनको बुरा तो नहीं लगेगा। तो खैर ये एक बात हुई। तो आप किसी की फैमिली को शेम कर रहे हैं, वो किस परिवार से आ रहे हैं, क्या संस्कार हैं उनके, और दुनिया भर की बातें आपने कह दी जो कि अपने आप में बहुत डिसग्रेसफुल हैं। मुझे तो सारी चीजें, मतलब मैं नेगेटिव चीजें कोशिश करती हूँ कि निकाल ही दूं। आप जिन टॉपर्स का इंटरव्यू ले रहे हैं वो जेन्युइन है ना, आप जो पढ़ा रहे हैं वो जेन्युइन है, पूरी दुनिया में जो भी आप करें वो सब ठीक है, बाकी सारी दुनिया खराब है। अब पता नहीं इसको क्या कहूं मैं, मतलब इसको सही तो नहीं कहेंगे ना। तो ये बहुत ही खराब चीज है। कोई आगे से 4 बार सोचेगा अपनी जर्नी शेयर करने से पहले, है ना। किसी व्यक्ति को आपने टॉपर भी फेक, वो व्यक्ति भी फेक, ये ले लिया होगा, वो ले लिया होगा, भाई किस बेसिस पे? कभी मेहनत से पढ़ा के देखो घंटों घंटों। और मैं ही नहीं हूं अकेली, आज की डेट में जो भी मेहनत कर रहा है रिस्पॉन्स दिख रहा है लोगों को, लर्नर्स आते हैं सबके पास अपनी जर्नी शेयर करने। तो जिस दिन दिल से कुछ करेंगे ना, वो टीचिंग वाला जो सच में टीचिंग होती है, ढेर लग जाएगा मेल्स का, प्यार का, गिफ्ट का, हर चीज का।
पैसे का भी इवन। कमाल कर दिया यार। खैर, हाँ, इनका एक और जवाब था जो जरूरी नहीं है, बट इसको भी कंसिडर कर ही लेते हैं क्योंकि सालों साल से इनका यही राग अलापा जा रहा है। और कई लोग हैं इस तरह के, मतलब यार आपकी जेलसी हो सकती है, आप कंपटीशन में हो सकते हो, लेकिन बिलो द बेल्ट थोड़ी जाओगे। तरीका होता है किसी बात को कहने का। और किसी व्यक्ति से अगर आपको लग रहा है कंपटीशन है तो किसी लर्नर को तो मत बोलो कम से कम, और सोच समझ के बोलो। उसका आधार तो हो कम से कम, इस बात में कोई लॉजिक होता कि ये नहीं है टॉपर, तब तो मानी जाती ना ये बात। आपने तो फैला दी ये चीजें। अब आधे लोगों को पता नहीं है कौन सी पोस्ट कोड थी, कौन सा क्या था, लगे पड़े हैं वो अपना बेचारे कमेंट करने में। कमाल है। हाँ, और पैसे के दम पर अपनी टीम से हर जगह खुद को देश का टॉप एजुकेटर कहलवा दिया। ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद ना इससे पहले ऐसा कभी हुआ है। अगर लर्नर्स पे बात आएगी तो मैं बोलूंगी, इस चीज का मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि वो उस चीज को बर्दाश्त नहीं किया। और मेरे नहीं हुए होंगे क्या यार कॉन्फ्लिक्ट्स है, मुझे नहीं आई कोचिंग वालों से धमकियां जब मैं बढ़ा रही थी, मतलब वीडियो बना रही थी कि सीटेट के लिए फ्री तैयारी कैसे करें ऑल। कितनी चीजें हुई हैं, मैं भी तो बोल सकती थी उन लोगों के खिलाफ कुछ भी। मुझे नहीं लगा जरूरी, मुझे लगा अपना काम करती हूँ। लगेगा चीजें नहीं बर्दाश्त हो रही हैं या हो रहा है तब देखेंगे। सारी चीजें एविडेंस भी आज तक पड़े हुए हैं लैपटॉप्स में। तो ऐसा थोड़ी है कि मतलब मतभेद सब जगह होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बिलो द बेल्ट नहीं जाया जाता। और मेरा आपका तो कुछ है ही नहीं, पता नहीं क्यों, बिना मतलब बस अटेंशन नहीं मिल रही, कोर्स नहीं बिक रहे। हाँ, तो हर जगह खुद को देश का टॉप एजुकेटर घोषित करवाया हुआ है। ये और बात है, खुद का कोई टीचिंग एग्जाम आज तक पास नहीं हुआ है। कौन से आज तक की बात हो रही है भाई? 2018 में कोई फॉर्म फिल किया होगा और 2016 में टीचिंग ट्रेनिंग खत्म हुई थी, है ना? तो आज मेरी उम्र 5 साल पहले मैंने कोई पेपर दिया होगा, 25 साल है, मतलब 20 साल के बाद से कोई एग्जाम नहीं दिया है। जिस रेस में मैं हुई ही नहीं, आप उसमें कैसे मुझे जज कर सकते हैं कि भैया ये नहीं हुआ होगा, वो नहीं हुआ होगा? अपनी भी उम्र देख लो थोड़ी, है? कमाल कर दिया यार। 20, खैर ये एक अलग बात हुई, ये एक मतलब नेचुरल रिस्पॉन्स हुआ, गुस्सा आता है इंसान को। अदरवाइज मैं इसको लॉजिक से देखूं 2014 टू 16 मेरी टीचिंग ट्रेनिंग कंप्लीट हुई थी यहाँ दिल्ली से, रेगुलर डीएलएड। उसके बाद उसी दौरान फर्स्ट ईयर में भी ऐसे मैंने मजे मजे में टेट दे दिया था। सीटेट मेरा हमेशा क्लियर हुआ है ना, वो मल्टीपल टाइम्स हुआ। इसी के लिए मैं फ्री डिस्कशन शुरू किया था यूट्यूब पे, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, अक्टूबर 2016 में। ठीक, अक्टूबर 2016 में। सबके ऊपर चीजें होती हैं, फैमिली होती है, सारी चीजें होती हैं। 2018 में मैंने लास्ट कोई फॉर्म फिल किया होगा, और उस दौरान भी 1 या 2 वैकेंसी आई होगी। एक तो बात ये हो गई। और मैं स्टेट के लिए, सीटेट के लिए पढ़ा रही थी, मेरी पेडागोजी स्ट्रांग थी, मैंने बाकी एग्जाम्स के लिए भी पढ़ाया, आप लोगों को पसंद आया, आप लोगों को हेल्प की, बात खत्म हो गई। लेकिन नहीं, मतलब कितनी नॉनसेंसिकल बात है ये। इस बात का कोई सेंस है? इस हिसाब से तो फिर जो लोग एमफिल एमएड और पूरा मतलब प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं वहां डाइट कॉलेजेस में, बीएड में, फिर तो सीटेट की कोचिंग का कहीं नाम ही नहीं आना चाहिए। कहीं ना कहीं सिस्टम में कुछ तो गड़बड़ हो रही होगी ना। कमाल है यार। मतलब अगर किसी को किसी से समझ में आ रहा है, अब ये टीचिंग का ये कौन सा क्राइटेरिया हुआ कि पहले मैं एक पीआरटी का एग्जाम क्लियर करूं प्राइमरी टीचर बनने के लिए, फिर उसके बाद मैं जो लोग बीएड एमए बीएड करके बैठे हैं या मेरे से ज्यादा क्वालिफाइड हैं उन लोगों को फिर मैं क्वालिफाइड हो जाऊंगी क्योंकि मेरे पास कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए एक नौकरी है, तो अब मैं क्वालिफाइड हूं किसी को भी बीएड एमएड वाले को पढ़ाने के लिए। कोई सेंस तो नहीं है। फिर तो मुझे कायदे में तो 1st to 5th ही में ही पढ़ाना चाहिए अगर इसी क्राइटेरिया से मापा जाने लग गया सबको। दूसरी बात, 2020 में मेरे फादर की डेथ हुई, वो ऑन ड्यूटी थे, जॉब ऑफर हुई, मैंने नहीं ली क्योंकि, और जिस चीज को मुझे करना ही नहीं था, जिस चीज की क्लैरिटी मुझे पिछले 5 सालों से है, 20 साल की उम्र से, वो चीज के लिए मैं क्यों किसी की सीट खराब करूं? हो सकता है मेरे से ज्यादा जरूरत हो उस जॉब की किसी और को, है ना? बेकार की बात। अच्छा चलो ये भी छोड़ देते हैं, लीव इट। मतलब ये ऐसा लगेगा जैसे मैं अपनी ही सफाइयां दे रही हूं, बट जो है सो है। अगर मैंने कुछ नहीं किया होता, ना ये टीचिंग ट्रेनिंग की होती, ना मैंने सीटेट मल्टीपल टाइम्स किया होता, कुछ नहीं किया होता, ना मुझे फादर की जॉब ऑफर हुई, कुछ नहीं हुआ होता, ठीक, क्या फर्क पड़ जाता? अगर मैं पढ़ाती हूं और आज जैसा पढ़ाती हूं वैसा ही पढ़ाती, मेरी टीचिंग स्किल उतनी ही अच्छी होती, लाखों लोगों को हेल्प मिल रही होती, क्या फर्क पड़ता? क्या चेंज हो जाता है इस बात से? कब तक? मान लिया भाई किसी ने एग्जाम क्लियर किया, अरे बहुत रिस्पेक्ट है भाई, उसको मेहनत की होगी उसने, या उसकी जैसी नीड्स रही होंगी, किस एज में वो रहा होगा, क्या किसको पता है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। आप सेलेक्ट हुए, आप बिल्कुल लिखिए बड़ा बड़ा, है ना, आप अप्रिशिएट कीजिए, आप बताइए कि हाँ जी मेरा ये प्रोफाइल है। वो मेरा नेचर नहीं, मैं तो सीटेट के लिए भी कहीं ऐसा खास बात नहीं करती, बट ये किसने अधिकार दे दिया कि बाकी लोगों को पढ़ाने का अधिकार नहीं बचा, जीने का अधिकार नहीं बचा, है ना? एक व्यक्ति को ही अधिकार है अब सारा कुछ करने का, वही पढ़ा सकता है। तो ये अंतहीन बातें हैं। खैर, तो ये हुई एक बात। अब इस पे दोबारा इस तरह की चीजों पे मेरे लिए भी रिस्पॉन्स देना बहुत ही खराब चीज होगी, क्योंकि अगेन मैं वही कहना चाहूंगी कि ये प्लेटफॉर्म मेहनत से बनाया गया था। मेरे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था, मेरे पास कोई लेट्स लर्न नहीं था, मेरे पास कोई हिमांशी नहीं थी, है ना? होप क्रिएट की गई है इस प्लेटफॉर्म से और लोगों को हेल्प हुई है, और ये उसी चीज के लिए बना रहे तो अच्छा है। मेरा ये काम नहीं है, और मैं इस चीज के लिए, इस चीज से बनी नहीं हूँ। किसी को नेगेटिव बोल बोल के पैरासाइट फेम का काम मैंने नहीं किया। तो आप लोगों से भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जब भी आपके सामने भी कोई चीज आती है, जस्ट बिकॉज कोई नेगेटिव बोल रहा है, वो चीज ऐसी दिख रही है कि उसमें लॉजिक हो सकता है, एक बार उसको प्रॉपरली चेक कर लीजिए कि वो उसमें कितना सच है। और ये आज किरण के बारे में नहीं होता, रात को भी उनका 3 बजे मैसेज आया हुआ था और परेशान थी वो, मतलब, और पिछले 4-5 दिनों से हम रेगुलर कंटिन्यूटी में हैं।
ये, और मुझे ये सही नहीं लगा। आपसे कोई बात करना चाह रहा है, उनकी फैमिली बात करना चाह रही है, आप फोन नहीं उठा रहे हैं, आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, कोई लीगल एक्शन हो जाएगा फिर आप आके कहेंगे कि ये हो गया, है ना। और मुझे ये पसंद भी नहीं है यार, टीचर स्टूडेंट की गरिमा को तो बना के रखो कम से कम। अगर मान लो मेरे से भी कोई पढ़ के गया हो और वो कहीं जाकर के मुझे पता भी हो, मान लो सामने भी पढ़ के गया, मुझे पता है, मेरे पास डेटा भी है किसी का, पहली बात तो आप किसी आधार के बेस पे नहीं बोल रहे, तो भी यार मैं एप्रिशिएट करूंगी ना उस चीज को। उसको अगर मुझसे सच में हेल्प हुई होगी वो बोलेगा ना, और नहीं हुई होगी तो क्या वो बुराई करे कहीं जाकर के। तो ये बहुत, मतलब पता नहीं क्यों इन बातों को समझने में इतनी कठिनाई होती है जीवन में लोगों को, मुझे समझ नहीं आता। आज के लिए इतना ही रखेंगे, और मुझे उम्मीद है कि ये चीज किसी और लर्नर के साथ नहीं होगी। लास्ट टाइम मेघा आई थी, उनके लिए भी चीजें बोली गई, बट इस बार पूरी रैंक को फ्रॉड बता दिया, सारी चीजें सब कुछ, मतलब, और किसी लर्नर पे आप पर्सनल अटैक कर रहे हो। भाई आलोचना नहीं है ये, क्रिटिसिज्म नहीं है उसकी, उससे मेरे को बहुत लगाव है क्रिटिसिज्म से। अगर कोई कहता है तो ये बुलिंग है, ट्रोलिंग है, ये पर्सनल अटैक्स हैं, बिलो द बेल्ट जाने वाली बातें हैं। और मुझे उतनी आदत है, या लाइफ में मैंने उतनी चीजें ऑलरेडी देख ली हैं कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ता बिना किसी आधार की बात से। बट कोई व्यक्ति जो नॉर्मल अपनी जिंदगी जी रहा है, मेहनत करके पढ़ रहा है, अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, फिर वो आता है अपनी जर्नी शेयर करता है और उसको इस तरह के कमेंट्स मिलते हैं, यार नॉर्मल इंसान नहीं झेल पाता ये हेट या इस तरह की चीजें जिसमें वो इन्वॉल्व भी नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, और बिना ऑथेंटिकेशन के कुछ भी बोलना 4 बार सोचना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर्स की, कम्युनिटी है, इसको अच्छी खासी बना के रखना चाहिए। मेरे किसी से अगर मतभेद है, अगर मुझे कोई पसंद नहीं है कुछ भी, तो मैं हर टाइम उसके बारे में नेगेटिव या खराब या बदतमीजी से नहीं बात करती रहूंगी। एक दायरा होता है इंसान का जिसमें उसको रहना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत बातें हो गई, और मैं बिल्कुल भी महसूस अच्छा नहीं कर रही हूँ ये सब बोलते हुए, क्योंकि इस चीज के लिए आप मुझे जानते नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि मेरे हिस्से का चेंज मैं लाऊं, मैं मेहनत करूं उस चीज पे, जो चीज मुझे नहीं पसंद वो मेरे व्यवहार में ना आए, बट मजबूरी होती है कई बार। चलिए टेक केयर, ध्यान रखिए, कल से मिलेंगे, पढ़ाई करेंगे। 1 अप्रैल से आपका प्रैक्टिस सेशन भी स्टार्ट हो रहा है। और कई लोगों को ये भी रहता है कि अब तो मैंने इतना फ्री पढ़ाया है, 3-4 साल तक सिर्फ फ्री पढ़ाया यूट्यूब पे। फ्री पढ़ाओ तो जी फ्री पढ़ाते हैं इसलिए चल रहे हैं, फिर पेड पढ़ रहे हैं, अगर लोग फ्री भी चल रहा है पेड भी चल रहा है तो जी पेड बढ़ाने लग गए, तो है ना, ये तो ये कर रहे हैं। इतने महान अनुभव हैं कि मतलब पर्सनल, मैं चेन पहन रही हूं कि मैं अंगूठी पहन रही हूं, इन बातों पे भी कमेंट करते हैं यार, शर्म नहीं आती है। 3 मिलियन का चैनल खरीद लिया होगा, अरे मतलब ये जो हंड्रेड्स ऑफ मिलियन में व्यूज हैं, ये सब भी सब, मतलब कौन हूं भाई मैं। और फिर मैं वो पीआईटी के लिए अप्लाई भी कर रही थी इतने पैसे वाले होने के बावजूद भी। अरे सर काम कीजिए, है ना, इतनी फ्रस्ट्रेशन अच्छी नहीं होती है। चलिए ध्यान रखिए, टेक केयर। आप लोग भी ध्यान रखिए, किसी को भी आप खुद को एक बार सामने वाले की जगह पे रख के जरूर देखिए। एम्पैथी बहुत बड़ी चीज होती है कि अगर आप वो इंटरव्यू देने गए होते, आप अपनी बात कह रहे होते और आपको कोई इस तरह की बात कह रहा होता, वो कैसा लगता, कैसा, है ना। म्यूचुअल रिस्पेक्ट बनी रहनी चाहिए, उस चीज को उतना खराब नहीं करना चाहिए। चलिए टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, और ये वीडियो उन लोगों तक शेयर कीजिएगा जो सोशल मीडिया पे हेट फैला सकते हैं। आपको लगता है किसी की बातों में इजीली आ जाते हैं, ये होता है बातों में आना या मैनिपुलेशन, है ना। बाकी मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं कंप्लेंट करूं, या मेरे लिए पर्सनल कमेंट्स पे मैं उतना ध्यान देती, इसलिए आज तक इतने सालों में नहीं इस बारे में बात की, क्योंकि अगेन काम बोलता है। टेक केयर, बाय।